हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का एक नया चैप्टर चालू करने वाले दी टिश्यू। टिश्यू ना आपकी बॉडी का ना वॉल है। जैसे कोई भी वॉल को बनाने के लिए ब्रिक की ज़रूरत रहती है, वैसे जब बॉडी के सेल्स एक साथ कनेक्ट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है टिश्यू का। ह्यूमन जनरली 4 टाइप के टिश्यू कंटेन करता है। पहले का नाम है एपिथेलियल, सेकेंड का नाम है कनेक्टिव, थर्ड का नाम है मसल और फोर्थ का नाम है नर्वस। हम लोग इस चैप्टर में जनरली इसी 4 टाइप के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, इनके सब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनका लोकेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर परफॉर्मिंग सेम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? जो सेल का कैरेक्टरिस्टिक या उसका फिजिकल अपीयरेंस सेम हो और जिनका फंक्शन भी सेम हो, वैसे टाइप के सेल जब एक साथ कलेक्ट होते हैं तो एक टाइप का टिश्यू फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे 4 टाइप के टिश्यूज हैं और चारों टाइप का फंक्शन अलग अलग है, तो इनके सेल्स भी क्या होंगे, अलग अलग होने चाहिए। तो इसके लिए जिनका फिजिकल कैरेक्टर्स और फंक्शन सेम हो, वही जब उस टाइप के सेल्स एक साथ कलेक्ट होते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू होता है। टिश्यू कैन बी सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। एग्जाम्पल बोन। जैसे हमको मालूम है बोन एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और वो जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है। फिर अगर फैट की बात करूँ, जो आपका चर्बी जिसको बोलते हैं आप फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, वो जनरली क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। और आपका ब्लड जिसको खून भी बोलते हैं हिंदी में, वो आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जनरली ह्यूमन का जो सेल्स होता है जब एक साथ कलेक्ट होता है तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये टिश्यू भी 3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। और मैंने यहाँ पे बोन्स, फैट और ब्लड के रूप में एग्जाम्पल भी बता दिया आपको। टाइप ऑफ टिश्यू, ह्यूमन जनरली कंसिस्ट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। अब यहाँ पे देखो, आप अगर डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एपिथेलियल का काम क्या है, इट लाइन द जीआई ट्रैक्ट organ and other hollow organ skin surface exam, that is epidermis. Second one is the connective tissue, which is the fat and other soft padding tissue, bones and tendons. Third one is the muscle tissue, example उसमें cardiac, smooth and skeletal. And fourth is the nervous tissue, which help in formation of brain, spinal cord and the nerve. अब ध्यान से देखोगे, इस चारों टाइप के टिश्यू 4 अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है और इनका 4 अलग अलग फंक्शन है। एग्जाम्पल अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो ये जनरली आपके स्किन के सरफेस पे ये आपके ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। अगर माउथ की बात करो तो माउथ में जो इनर लाइनिंग होती है ना, जो अंदर वाली लाइनिंग, वो आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना है। आपका इवन स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू से बना है जिसका नाम होता है एपिडर्मिस। फिर सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो भी आपका फैट होता है, बोन होता है, बोन म्हणजे हड्डी, और टेंडॉन्स जो बोन्स और मसल को जोड़ के रखता है या पकड़ के रखता है, वो किस टाइप के टिश्यू से बना, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड मस्कुलर टिश्यू, जो भी आपके मसल्स होते हैं, जो आप जनरली जिसको आप बाइसेप एंड ट्राइसेप बोलते हैं, वो एक टाइप का मस्कुलर टिश्यू होता है। ये आपके बॉडी में 3 अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है और उनका एनाटॉमी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। फर्स्ट वन इज कार्डियक मसल, जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज द स्मूथ मसल, जो आपके विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, जो खुद से फंक्शन करता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड थर्ड वन इज द स्केलेटल मसल, जो आपका बाइसेप ट्राइसेप, जो वॉलेंटियर मसल्स होता है जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, आपके मसल स्केलेटल मसल से बना हुआ रहता है। फिर नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फर्स्ट वन इज द ब्रेन, आपका दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, आपके वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के बीच में प्रेजेंट होता है। और थर्ड इज द नर्व, जिसको आप नसें भी बोलते हो। ये सब आपका नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू कवर द बॉडी सरफेस एंड लाइन द हॉलो ऑर्गन्स, बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ऑल्सो फॉर्म द ग्लैंड्स। तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। एपिथेलियल टिश्यू कवर द बॉडी सरफेस। अभी हमारे बॉडी सरफेस को कवर कौन कर रहा है? आपका स्किन।
तो एपिथेलियल टिश्यू किससे आपका स्किन किससे बना हुआ? एपिथेलियल टिश्यू से। फिर लाइन द हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जहाँ से आपका खाना पास होता है, माउथ से आप खाना खाते हो और एनएस से वो पास होता है। तो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर, वो आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। आपके बॉडी कैविटीज में जनरली आपके सारे ऑर्गन्स आ गए। फिर डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। देखो ग्लैंड्स एंड डक्ट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है। और ग्लैंड जनरली दो टाइप के होते हैं आपके बॉडी में, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लाइनिंग और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की लाइनिंग में आपका एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो डक्ट होता है, एग्जाम्पल आपका स्वेट ग्लैंड, वो आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। जस्ट लाइक आपका जैसा प्लास्टिक बैग होता है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, प्लास्टिक बैग के सब पॉलीमर से बना हुआ रहता है, वैसे प्लास्टिक जो है, जो आपका पॉलीमर से बना है, उसकी जगह पे आप एपिथेलियल टिश्यू अज्यूम कर सकते हो, कुछ इस तरह। ऐसा समझो, ये आपका एक टाइप का ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड की जो लाइनिंग दिख रही है, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। सेकेंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। जनरली कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट देता है आपकी बॉडी को, और ऑर्गन्स को भी सपोर्ट देता है। अब वो कैसे देता है वो हम लोग आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज composed of the cell of specialized for contraction and generation of force. In this process, muscular tissue generate the heat and warms the body. देखो जब आपका मसल आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और रिलैक्स करते हो, कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी का यूज होता है। जब ये एनर्जी यूटिलाइज होता है तो इससे हीट रिलीज होता है, और ये हीट आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू का ये काम है। नर्वस टिश्यू में nervous tissue detect the change in the variety of the condition inside and outside the body and respond by generating the electrical signal called the nerve action potential. इसका मतलब क्या होता है? जब आप कोई टच करता है आपको, तो आपको फील होता है। ये क्यों फील हो रहा है? बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। इवन आप कोई चीज थिंक कर पा रहे हो या कुछ सोच पा रहे हो, किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। अगर नर्वस टिश्यू नहीं होता तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी, कोई चीज को फील करने की एबिलिटी प्रेजेंट ही नहीं होते आपके बॉडी में। और ये सब एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे फ्लो होता है? बाय द हेल्प ऑफ नर्व एक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग वन बाय वन सारे टिश्यू के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हमारा पहला टिश्यू होगा एपिथेलियल टिश्यू। एन एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, एपिथेलियल का दूसरा नाम है एपिथेलियम। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एपिथेलियल का दूसरा नाम है एपिथेलियम। Epithelium consists of cell arranged in a continuous sheet in a single or a multiple layer. Based on the location, epithelium और epithelial cell जो होते हैं या टिश्यूज जो होते हैं, वो either सिंगल में अरेंज होंगे, नहीं तो मल्टीपल अरेंज होंगे, मतलब एक के ऊपर एक। जैसा जो आपका घर होता है वो सिंगल फ्लोर का होता है, और जो बिल्डिंग्स होती है उसमें मल्टीपल फ्लोर्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो वैसे ही जो आपका घर है वो either सिंगल हो सकता है, और जो आपके बिल्डिंग्स है उसमें जो फ्लोर प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल, वैसा। तो आपका जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं कुछ ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, नहीं तो सिंगली अरेंज हो सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स कवरिंग एंड लाइनिंग थ्रू आउट द बॉडी। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, मैंने अभी बताया था, वो बॉडी में क्या फॉर्म करता है? कवरिंग। एग्जाम्पल आपका स्किन। एंड लाइनिंग थ्रू आउट द बॉडी। It is not covered by another tissue, so it's always has a free surface. Epithelial tissue has a three major function. Epithelial tissue के ऊपर याद रखना कोई भी टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। एपिथेलियम के ऊपर याद रखना कोई भी टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। वो हमेशा उसके ऊपर जो सरफेस होता है, जिसको हम लोग अपाइकल सरफेस भी बोलते हैं, वो हमेशा फ्री सरफेस होता है। जैसे एग्जांपल, आपकी स्किन के ऊपर कोई दूसरा टिश्यू है क्या? नहीं, क्योंकि वो एपिथेलियम के ऊपर कोई सरफेस ना होने की वजह से उसको हम लोग हमेशा फ्री सरफेस भी बोलते हैं या अपाइकल सरफेस भी बोलते हैं।
आपकी बॉडी में एपिथेलियम या एपिथेलियल 3 टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है सिलेक्टिव बैरियर that limits or aid the transfer of the substance into and out of the body। पहले देख लो सिलेक्टिव बैरियर क्या होता है। अब हमको मालूम है आउटसाइड द इन्वायरमेंट बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरस प्रेजेंट है, पर ये आपके बॉडी में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? आपका जो स्किन होता है वो सिलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, चीज़ों को रोकता है। इवन जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो, जब नहाते हो, तो आपकी बॉडी में वो पानी एंटर नहीं कर पाता है। क्यों? स्किन जो आपका सिलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है वो पानी को रिपल कर देता है। फिर ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी क्या होता है? जब आप खाना खाते हो, खाना माउथ से इसोफेगस ट्यूब में जाता है, इसोफेगस ट्यूब से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो भी खाना रहता है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, आइदर कार्बोहाइड्रेट बोलो, प्रोटीन बोलो, फैट्स बोलो, वो सब चीज क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो याद रखना हर चीज एब्जॉर्ब नहीं होता है। बॉडी को जो चीज की जरूरत होती है सिर्फ वही चीज एब्जॉर्ब हो पाता है, जैसा मेडिसिन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वगैरह वगैरह। Secretory surface that release the product produced by the cell on to its free surface। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका स्वेट ग्लैंड, जिससे आपका पसीना रिलीज होता है। स्वेट ग्लैंड क्या होता है? एक टाइप का छोटा सा ग्लैंड होता है, पाउच होता है, जो जनरली एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ रहता है, जो आपके स्किन के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। स्वेट ग्लैंड क्या करता है? स्वेट बनाता है या पसीना बनाता है, और ये आपके बॉडी के ऊपर रिलीज करता है, जिसको हम लोग फ्री सरफेस भी बोलते हैं। फिर आपका इवन बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी जहाँ पे हार्मोन्स बनता है, वो भी एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ रहता है, तो भी आपका सेक्रेटरी सरफेस में आ सकता है। फिर थर्ड क्या? प्रोटेक्टिव सरफेस दैट रेजिस्ट द एब्रेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जो स्किन है आपका रेजिस्ट करता है किसको? एब्रेसिव इन्फ्लुएंस को। जब हम लोग डे टू डे लाइफ में इधर उधर गलती से भी हम लोग किसी दीवार से रब होते हैं, तो आपको कोई इंजरी नहीं होती। क्यों? आपका एपिथेलियल टिश्यू आपको प्रोटेक्ट करके रखा है उस एब्रेसिव से, जिसको हम लोग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इवन जब आप खाना खाते हो तो आपके बॉडी में जब वो एंटर धीरे धीरे करता है तो वहां पे भी फ्रिक्शन होता है, पर आपको कुछ पेन नहीं होता है या आपके बाकी किसी ऑर्गन्स को कुछ अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सब कुछ आपका एपिथेलियल टिश्यू ही झेल रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। आखिर का एपिथेलियल टिश्यू दिखता कैसे है और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सो देयर इज अ अपाइकल सरफेस आल्सो कॉल्ड द फ्री सरफेस। ये आप ध्यान से देखोगे ये डायग्राम में, ये जो सरफेस दिख रहा है ये आपका अपाइकल सरफेस होता है, ये जिसको हम लोग फ्री सरफेस बोलते हैं। और ये जो ये सेल्स दिख रहे हैं ये आपका एक एपिथेलियल सेल्स है। ऐसे बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स एक साथ कनेक्ट हुए हैं तो एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू ना एक बेस पे अटैच है, जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली दो टाइप के होते हैं, एक बेसल लैमिनाए और एक होता है रेटिकुलर लैमिनाए। अब इनका काम क्या होता है मैं तो आपको बता दे रहा हूँ। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना जनरली ये रिकवर हो सकता है, ये हील हो सकता है। जब भी जैसा एग्जांपल दो आपको, कभी भी चोट लगता है तो कुछ दिन के बाद, 2 दिन 4 दिन के बाद मालूम है घाव ठीक हो जाता है। क्यों? बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू में प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की, और ये रीजनरेशन क्यों पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर इंजरी, याद रखना इंजरी आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन तक होगी तो रिकवर कभी नहीं हो सकता। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जिसमें एबिलिटी होती है कि जो भी यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू इंजर्ड होगा वो वापस हील हो सकता है या वापस रिकवर हो सकता है। फिर सेकेंड एक चीज है, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना अवस्कुलर होते हैं, मीन्स इसमें कोई भी टाइप का ब्लड वेसल नहीं होता, कोई भी टाइप का ब्लड वेसल नहीं होता। तो जस्ट एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ना आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमेशा एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे वो जिंदा रह सके। और उसमें एपिथेलियल टिश्यू में एक चीज प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नर्व। इसको फ्री नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। एक्चुअली जो भी आपको सेंसेशन या फीलिंग
या टच पेन जो भी आपको फील होता है बिकॉज ऑफ दिस नर्व। अगर ये नर्व नहीं रहता तो आपको ये टच पेन फील कुछ भी नहीं होता। द लैटरल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू विच फेस द एडजेसेंट सेल्स। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपका अपाइकल सरफेस जो ऊपर का सरफेस है। लैटरल मतलब साइड वाला, जहां पे एक एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल टिश्यू सेल से जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट। फिर द बेसल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल इज एन ऑपोजिट ऑफ द अपाइकल सरफेस। बेसल सरफेस का मतलब क्या होता है, ये अगर ध्यान से देखोगे, ये जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आपका एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स एंड हो रहा है और जहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, उस जॉइनिंग को हम लोग बोलते हैं बेसल सरफेस, जो जस्ट किसके ऑपोजिट होता है, आपके अपाइकल सरफेस से। द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द थिन extracellular layer that commonly consists of two layers, the basal lamina and the reticular lamina. जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर क्या होता है, जो भी चीज सेल के बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग ने जब डायग्राम देखा था उसमें हम लोग ने देखा एपिथेलियल सेल्स ऊपर प्रेजेंट है और सेल के जस्ट नीचे क्या है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसके लिए हम लोग उसको एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बोलते हैं। उसमें हम लोग ने दो लेयर देखे थे, पहला है बेसल लैमिना और सेकेंड है रेटिकुलर लैमिना। एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल टिश्यू हैज इट्स ओन नर्व सप्लाई बट इट इज अवस्कुलर। इसका मतलब मैंने आपको बताया था एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज में ना फ्री नर्व एंडिंग्स होती है जिससे आपको टच पेन प्रेशर फील होता है, बट वो अवस्कुलर होता है। अवस्कुलर का मतलब क्या होता है, मतलब होता है नो ब्लड वेसल। एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द एपिथेलियल एंड द कनेक्टिव अकर्ड बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। होता है क्या जनरली, मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके पास ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आपको मालूम है एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या किधर रहेगा, आपके ब्लड में रहेगा। और ब्लड कहाँ पे, आपका कनेक्टिव टिश्यू में। तो क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पहले कनेक्टिव टिश्यू में एंटर करेंगे और कनेक्टिव टिश्यू के से एपिथेलियल टिश्यू में एंटर करेंगे थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन अगेन मैं बताते रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक जगह पे ज्यादा है तो एक जगह पे कम है, तो मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा, ज्यादा जगह पे जहाँ पे मॉलिक्यूल है वहां से कम जगह पे जाएगा वो। फिर टू रिपेयर इटसेल्फ, ये भी मैंने आपको बताया था। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं। फिर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं having many different role, example protection, filtration, secretion, absorption and excretion। प्रोटेक्शन मतलब टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जैसे आपको मैंने बताया था स्किन एक टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर है जो बैक्टीरिया वायरस को एंटर नहीं होने दे रहा आपकी बॉडी में। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो आपका किडनी होता है जो एक टाइप का फिल्ट्रेशन ऑर्गन है, जो आपके ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। उसमें भी आपका एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। सिक्रेशन आपको मैंने अभी बताया था ग्लैंड्स, आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, आपका स्वेट रिलीज करता है। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में भी आपको मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जिसमें जो आपका खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स है वो सब क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं। और एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट आउट मतलब गंदगी बाहर निकलना, वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म कर सकता है जो आपकी किडनी में प्रेजेंट होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन द लोकेशन। पहला है कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम एंड सेकेंड है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब जो कवरिंग एंड द लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके ब्लड वेसल में, स्किन में, एंड थर्ड वन इज द एलिमेंट्री कैनाल। और भी बहुत सारी जगह पे, पर ये मेजर जगह है जहाँ पे एक्चुअल आपका एपिथेलियल टिश्यू सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। आपकी जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, आइदर आर्टरी हो, वेन्स हो या कैपिलरीज हो, उन सब में एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है। फिर सेकंड आपका स्किन का सरफेस, ये भी मैंने आपको बताया था। और एलिमेंट्री कैनाल, जो भी आपके खाने का पाइप होता है, नली होता है, जहाँ से आपका खाना पास होता रहता है, उसकी लाइनिंग जो होती है
मतलब अंदर की जो लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। सेकेंड है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जनरली दो चीजें बनाता है, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो जनरली हार्मोन रिलीज करता है, एंड सेकेंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो जनरली इंजाइम रिलीज करता है। याद रखना दोनों में डिफरेंस होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाता है और उसको ब्लड में रिलीज करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करता है। एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, पहला है सिंपल एपिथेलियम और सिंगल लेयर, और सेकेंड वन है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और मल्टीपल लेयर्स। हम इसको वन बाय वन सब क्लासिफाइड किया गया है। पहला है सिंपल स्क्वैमस, सेकेंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ना दो टाइप के होते हैं, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। फोर्थ वन इज अ सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें भी दो टाइप होते हैं, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब मल्टीपल लेयर्स, इसमें पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसमें दो टाइप होते हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। सेकेंड वन इज अ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन इज अ स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, एंड फोर्थ इज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये आपका एपिथेलियम का मेन क्लासिफिकेशन है जो एक्चुअल में पेपर में भी पूछा जाता है। अब हम लोग ना क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सारे एपिथेलियम टिश्यू के ना स्ट्रक्चर, मतलब दिखता कैसा है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, और उसका अपीयरेंस जो भी रहेगा हम लोग वन बाय वन देखेंगे। देखिए मैंने आपको शो किया है, सिंपल एपिथेलियम जनरली मैंने आपको बताया था सिंगल लेयर से बना रहता है। ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक्चुअल एपिथेलियम सेल्स है, और ना न्यूक्लियस याद रखना सेंटर में प्रेजेंट होता है, एकदम सेंटर में, सेल के एकदम सेंटर में हॉरिजॉन्टली। और जो दिख रहा है वाला कलर थोड़ा डार्क, ये आपका एक्चुअल बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या जिसको हम लोग मल्टीपल लेयर्स बोलते हैं, नाम से आपको समझ रहा है जहाँ पे सेल्स के ऊपर सेल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब एक सेल इधर, एक सेल जस्ट उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर एक और सेल होगा, वो आपका होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या जिसको हम लोग मल्टीपल लेयर्स बोलते हैं। सिंपल एपिथेलियम आप हाउस से समझ सकते हो, क्योंकि हमारा हाउस सिंगल होता है, उसमें कोई वो नहीं होता है, मतलब फ्लोर्स प्रेजेंट नहीं होता, किसी किसी घर में प्रेजेंट होता है, पर जिनका सिंगल फ्लोर होता है उनको हम लोग सिंगल एपिथेलियम बोलते हैं। पर जिनमें फ्लोर प्रेजेंट है, जिनके घर में फ्लोर प्रेजेंट है, एग्जांपल आपका बिल्डिंग विल्डिंग, वो आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या मल्टीपल लेयर्स होते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।